क्या तो हम लोग पढ़ेंगे टेट्रा कोवैलेंसी ऑफ कार्बन। कहीं टेट्रा वैलेंसी भी लिखा हुआ रहेगा। कोवैलेंसी लिखे वैलेंसी लिखे बात एक ही है ना। कोवैलेंसी लिखते हैं कि कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। ठीक है, तो ये टेट्रा वैलेंसी कैसे शो करता है, इसके लिए हम लोगों को इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2 2s2 2p2, है ना। ये ग्राउंड स्टेट में है, ठीक है। लेकिन अगर एक्साइटेड स्टेट में देखेंगे तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 1s2 2s2, इससे एक इसमें ले आएंगे, ठीक है। 6 है ना यहाँ पर, तो यहाँ पर जो है इसमें कितना रहता है, 3 रहता है ना। और 2s में तो एक इलेक्ट्रॉन इसका हम इसमें पहुँचा देंगे, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ रहेगा, ये इसमें कितना 2 था तो अब 3 हो गया, समझ गए ना। तो नया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया ये 1s2 2s1 2px1 2py1 2pz1, है ना। ये हो गया 2s1 2px1 2py1 एंड 2pz1। तो 4 हाफ फील्ड मिल गया, ये एक्साइटेड स्टेट में, ठीक है। ये किसमें है, एक्साइटेड स्टेट में, ठीक है ना। तो एक्साइटेड स्टेट में जो है 4 इलेक्ट्रॉन है, चारों हाफ फील्ड है, चारों जो है कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है, इसलिए ये टेट्रावैलेंट है, समझ गए। ग्राउंड स्टेट में कार्बन जो है टेट्रावैलेंसी शो नहीं करता है, एक्साइटेड स्टेट में शो करता है। तो अगर हम देखेंगे तो इसके 2 ही हाफ फील्ड रहेगा ना इसमें। इसका कैसा, ये जो 2p2 है तो इसका जो है 1 2 बस ये 2 इलेक्ट्रॉन है, ये खाली ही है ना। इस हिसाब से तो इसका वैलेंसी 2 ही होना चाहिए था। लेकिन ये ग्राउंड स्टेट में कार्बन रिएक्ट नहीं करता है। कब करता है, एक्साइटेड स्टेट में करता है। एक्साइटेड स्टेट में क्या होता है कि 2s से एक इलेक्ट्रॉन को प्रमोट करके 2p में दे देता है। तो इसमें 1 2 3 हो गया इलेक्ट्रॉन, और एक ये 4, तो 4 हाफ फील्ड हो गया, इसीलिए ये 4 के साथ शेयर कर सकता है, ठीक है ना। अब है कि ये शेयर ही क्यों करता है, लॉस क्यों नहीं करता है, गेन क्यों नहीं करता है। 4 इलेक्ट्रॉन गेन करके 8 इलेक्ट्रॉन इसका पूरा हो सकता है ना। 4 इलेक्ट्रॉन गेन करके 8 इलेक्ट्रॉन पूरा हो सकता है। या ये चारों इलेक्ट्रॉन को अगर रिलीज कर देगा तो 1s2 हो जाएगा, तो वो भी एक स्टेबल स्टेट होगा। तो ऐसा क्यों नहीं करता है। मान लो कि जैसे ये कार्बन है, ठीक है, इसका अभी इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 2 6 है ही ना, है 2 6 है, 2 2 4 है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 4 है। तो अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, 2 8 हो जाएगा कि नहीं, हाँ। तो ये क्या 4 इलेक्ट्रॉन अगर गेन करेगा तो इस पर 4 नेगेटिव चार्ज आएगा कि नहीं। कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 4 है, हाँ, ठीक है ना। तो अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो 2 8 हो जाता है कि नहीं। इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन आ गया कि नहीं, स्टेबल हो गया कि नहीं। तो मैथमेटिकली थियोरेटिकली तो दिख रहा है संभव, प्रैक्टिकली नहीं होता है। प्रैक्टिकली कार्बन जो है 4 इलेक्ट्रॉन गेन नहीं कर सकता है, क्योंकि जब ये 4 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो इसको एनर्जी लॉस करना पड़ेगा, समझ गया ना। तो यहाँ पर हमको क्या करना पड़ेगा, लॉस ऑफ एनर्जी करना पड़ेगा, एनर्जी रिलीज कराना पड़ेगा। जब इलेक्ट्रॉन को एक, जैसे हम सामान खरीदते हैं, पैसा देते हैं, सामान लेते हैं, सामान लेते हैं, पैसा देते हैं, गिव एंड टेक पॉलिसी है, यहाँ भी चलता है। अगर इसको इलेक्ट्रॉन लेना है तो इसको एनर्जी देना पड़ेगा। अब हम गए सब बाजार में सामान खरीदने, पैसा नहीं है तो सामान कैसे खरीदेंगे। दुकान वाला हमको सामान दे दिया, पैसा नहीं है, क्या करेंगे, वापस ले लेंगे, है ना, हाँ। तो यहाँ भी वही होगा। ये कार्बन है, इसको 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए अपने आप को स्टेबल बनाने के लिए, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 4 दे रहा है इसको। लेकिन ये 4 इलेक्ट्रॉन खरीदने के लिए पैसा चाहिए कार्बन को भी। पैसा का मतलब एनर्जी चाहिए ना, इसको उतना एनर्जी रिलीज करना पड़ता है। जब किसी के पास इलेक्ट्रॉन जाता है तो वो इलेक्ट्रॉन उसके इक्विवेलेंट जो है
उस 4 इलेक्ट्रॉन के इक्विवेलेंट एनर्जी रिलीज करना पड़ेगा, जो एनर्जी उतना एनर्जी कार्बन के पास नहीं है कि वो 4 इलेक्ट्रॉन को गेन कर सके, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन अगर वो गेन करता है तो उसके इक्विवेलेंट वो एनर्जी को रिलीज करेगा, और इतना एनर्जी कार्बन के पास नहीं है कि वो 4 इलेक्ट्रॉन के इक्विवेलेंट एनर्जी रिलीज करे। आई बात समझ में? तो एनर्जी बैरियर हो गया कि नहीं? एनर्जी बैरियर हो गया, इसलिए ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा ड्यू टू एनर्जी बैरियर। शॉर्ट में क्या लिखेंगे? ड्यू टू एनर्जी बैरियर। समझ में आ गई? एनर्जी बैरियर क्या है? 4 इलेक्ट्रॉन गेन करना है कार्बन को, तो इस 4 इलेक्ट्रॉन के इक्विवेलेंट कार्बन को एनर्जी रिलीज करना पड़ेगा, जो एनर्जी इसके पास नहीं है। लिखा है लॉस ऑफ एनर्जी, इसके पास ये लॉस करने के लिए एनर्जी नहीं है, इसीलिए ये रिएक्शन नहीं होगा, ये आयनाइजेशन नहीं होगा, कार्बन नेगेटिवली चार्ज नहीं होगा, 4 नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर नहीं आएगा। आगे बस समझ में क्लियर हुआ? ड्यू टू एनर्जी बैरियर ये संभव नहीं है, ड्यू टू एनर्जी बैरियर ये प्रोसेस नहीं होगा, ड्यू टू एनर्जी बैरियर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रूल्ड आउट। ठीक है, समझ में आई बात? हाँ क्लियर? अब दूसरा सिचुएशन देखते हैं। फिर कार्बन है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। अब यहाँ पर हम 4 इलेक्ट्रॉन ये लॉस करा देते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन लॉस करा दिए, तो कार्बन पर 4 पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 हो गया, डबलेट हो गया कि नहीं? हीलियम के जैसा हो गया कॉन्फ़िगरेशन, ये 2 8 ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है इसमें, और इसमें क्या हो गया? डबलेट हो गया हीलियम का जैसा। ये भी इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन आ गया कि नहीं? ये स्टेबल होना चाहिए कि नहीं? ये होना चाहिए कि नहीं? होना चाहिए ना, लेकिन प्रैक्टिकली होता नहीं, मैथमेटिकली दिख रहा है, थियोरेटिकली दिख रहा है, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा होता नहीं है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि ये जब 4 इलेक्ट्रॉन का लॉस किया कार्बन, इसको गेन करना पड़ेगा, गेन ऑफ एनर्जी करना पड़ेगा। ठीक है, गेन ऑफ एनर्जी, उतना एनर्जी रखने के लिए कार्बन के पास जगह नहीं। 4 इलेक्ट्रॉन अगर लॉस करता है, तो 4 इलेक्ट्रॉन लॉस करने के बाद उसको 4 इलेक्ट्रॉन के बराबर उसके इक्विवेलेंट इनको एनर्जी मिलेगा कार्बन को, तो कार्बन को जगह चाहिए रखने के लिए, एनर्जी रखने के लिए जगह चाहिए ना। हाँ, एक भिखारी उसको 1 करोड़ रुपया दे देंगे तो हार्ट अटैक हो जाएगा, मर जाएगा। तो वो 1 करोड़ रुपया रखा है, नहीं भी हार्ट अटैक होगा तो उसका मर्डर हो जाएगा, तो बाहर में रहेगा, रोड पर रहेगा, कहीं भी रहेगा, कोई भी छीन लेगा, मार देगा। हाँ, आए बात समझ में? तो कार्बन है, ये 4 इलेक्ट्रॉन लॉस करके अपने स्टेबल स्टेट में आ गया, लेकिन ये स्टेबल स्टेट में रहेगा कब? जब वो उतना एनर्जी को गेन करेगा, और इसके पास गेन करने के लिए कैपेसिटी नहीं है, एनर्जी रखने की कैपेसिटी नहीं है। यहाँ भी तो एनर्जी का बैरियर हो गया कि एनर्जी को होल्ड करके नहीं रख पाएगा, एनर्जी को होल्ड करके नहीं रख पाएगा। ठीक है, अब ये स्कूल का कैपेसिटी है 400 का, हमारे पास आ जाए 1000 स्टूडेंट, हमारे स्कूल का कैपेसिटी, हॉस्टल का कैपेसिटी 400 है ना। अब 1000 स्टूडेंट आ जाएगा तो हम क्या करें? क्या होगा? नहीं ना रख ले पाएंगे एडमिशन सबका, हाँ, कैपेसिटी के बाहर हो गया। आई बात समझ में? वही पोजीशन यहाँ हो रहा है। हाँ, तो ये भी रूल्ड आउट हो गया ड्यू टू एनर्जी बैरियर, क्योंकि यहाँ पर गेन ऑफ एनर्जी नहीं कर पा रहा है कार्बन, और यहाँ पर लॉस ऑफ एनर्जी नहीं कर पा रहा है। यहाँ पर लॉस करना है कार्बन को एनर्जी, जो उसके पास एनर्जी नहीं है, और यहाँ पर उसको गेन करना है एनर्जी, तो एनर्जी लोग देने के लिए तैयार है, लेकिन हमारे पास रखने के लिए जगह नहीं है। लोग पैसा देने के लिए तैयार है, मेरे पास बैंक अकाउंट नहीं है, कहाँ रखेंगे? आई बात समझ में? वही हालत यहाँ पर है, समझ गए ना? तो ये भी रूल्ड आउट हो गया, ये भी हो गया ड्यू एनर्जी बैरियर, ड्यू टू एनर्जी
बैरियर, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रूल्ड आउट। आया समझ? ये दोनों चीज, इसीलिए आयनिक कंपाउंड नहीं बनाएगा, इसलिए जो कार्बन है वो आयनिक कंपाउंड नहीं बनाता, हमेशा कोवैलेंट कंपाउंड बनाता है, क्योंकि लॉस और गेन दोनों ही संभव नहीं है। यानी ये ना तो कैटायन बन सकता है और ना ही एनायन बन, ना तो कैटायन बन सकता है ना एनायन। कैटायन लाइक दिस नहीं बन सकता, एनायन लाइक दिस नहीं बन सकता, ड्यू टू एनर्जी वेरिएशन। ठीक है ना? तो उपाय क्या है? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना? बॉन्डिंग तो तीन ही तरह से होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और तीसरा शेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो दो तो रूल आउट हो गया, अब तीसरा से होगा, है ना? अब हमको 4 हाफ फील्ड ऑर्बिटल है, 4 हाफ फील्ड ऑर्बिटल है ना, तो ये चारों क्या करेगा? 4 के साथ शेयर कर लेगा, और तो 4 के साथ शेयर करेगा तो 4 ही होगा इसका कोवैलेंसी। समझ गया? हाँ, आई बात समझ में? तो देयरफॉर शेयरिंग ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस। ठीक है? इसीलिए इसका जो कोवैलेंसी है वो 4 हो गया, क्योंकि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है तो वैलेंसी को हम लोग कोवैलेंसी बोलते हैं। समझ में आ गया ना? ये दोनों नहीं होगा तो शेयरिंग ही ना होगा। आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 हाफ फील्ड है ना, तो चारों ऑर्बिटल शेयरिंग करेगा। ठीक है? तो 4 होगा टेट्रा कोवैलेंसी, इसी को हम लोग बोलते हैं टेट्रा वैलेंसी। समझ में आ गई बात? क्लियर हुआ? हाँ, ठीक है। अब हम लोग शेप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड डिस्कस करेंगे। ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या होगा? इसका जो सेंट्रल एटम है वो कार्बन रहेगा, है ना? कार्बन के बिना हम ऑर्गेनिक कंपाउंड बात नहीं कर सकते, कार्बन के बिना ऑर्गेनिक कंपाउंड होता नहीं है। केमिकल बॉन्डिंग है, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर चैप्टर की पढ़ाई हो गई है ना? चैप्टर की नहीं है? केमिकल बॉन्डिंग है, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर चैप्टर है ना? पढ़ाई हुआ है ना? हाइब्रिडाइजेशन पढ़ाए थे, हाँ? तो हाइब्रिडाइजेशन से डिसाइड करते हैं कि किसका क्या शेप होगा। पढ़ाए थे हाइब्रिडाइजेशन, डिटेल में पढ़ाया है, यहाँ हम डिटेल में नहीं बताएंगे। ठीक है ना? तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में 3 ही तरह का हाइब्रिडाइजेशन होता है, sp3, sp2 और sp। समझ गए? हाँ? तो अगर sp3 है हाइब्रिडाइजेशन, है ना? अगर हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, ठीक है ना, तो शेप क्या होगा मालूम है? टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल। ठीक है? अगर हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, ठीक है ना, तो शेप क्या होगा? शेप क्या होगा बोलो? भूल गया? ट्राइगोनल प्लैनर, ट्राइगोनल प्लैनर। ठीक है? और अगर हाइब्रिडाइजेशन sp है तो शेप ऑफ द मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा? लीनियर। यही 3 तरह का तो शेप होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड, यही 3 हाइब्रिडाइजेशन संभव है। समझ गए? हाँ? जैसे ये मीथेन है, ठीक है? ये मीथेन है ना, 4 सिंगल बॉन्ड है ना। हाइब्रिडाइजेशन पहचानने का बहुत आसान तरीका है, यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन ऑर्गेनिक कंपाउंड में बहुत डिटेल में जाने की भी जरूरत नहीं। ठीक है ना? अगर 4 सिंगल बॉन्ड नजर आ जाए कार्बन के चारों तरफ तो हाइब्रिडाइजेशन sp3। समझ गया ना? 4 सिंगल बॉन्ड अगर नजर आ जाए कार्बन के चारों तरफ तो हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp3। इसलिए इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp3। इसलिए इसका शेप क्या होगा? टेट्राहेड्रल। अब हम जैसे इथेन लेते हैं ना, इथेन, ठीक है? हाँ? ये इथेन है,
इसमें भी देखो इस कार्बन के चारों तरफ 4 सिंगल बॉन्ड है, इस कार्बन के चारों तरफ 4 सिंगल बॉन्ड है। तो इस कार्बन का भी हाइब्रिडाइजेशन sp3 है और इस कार्बन का भी हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। इस कार्बन का कितना बॉन्ड है? 1 2 3 4 सिंगल बॉन्ड। इस कार्बन में भी 1 2 3 और ये 4 सिंगल बॉन्ड है, 4 सिंगल बॉन्ड है ना, इसलिए इसका भी हाइब्रिडाइजेशन sp3, इसका भी हाइब्रिडाइजेशन sp3, इसका भी सेफ टेट्राहेड्रल, इसका भी सेफ टेट्राहेड्रल और दोनों ज्वाइन कर दिया टेट्राहेड्रल टेट्राहेड्रल, 2 टेट्राहेड्रल आपस में जुड़ गया। समझे? आई बात समझ में कि नहीं? हाँ, तो शेप अगर sp3 है तो टेट्राहेड्रल हो जाएगा, तो उस दोनों का शेप टेट्राहेड्रल हो गया। आप देखो, अब हम लोग डबल बॉन्ड लेते हैं, ठीक है? हाँ, इसमें देखो डबल बॉन्ड को सुपर सिंगल बॉन्ड मानेंगे, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को सुपर सिंगल बॉन्ड मानते हैं जब हाइब्रिडाइजेशन की बात करते हैं, ठीक है ना? डबल बॉन्ड है तो एक पाई है ना, हाँ, तो सिग्मा इसमें 3 ही है ना, 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड। इसमें सब सिग्मा बॉन्ड नहीं है चारों, इसमें भी चारों सिग्मा बॉन्ड, चारों सिग्मा बॉन्ड, लेकिन यहाँ पर 1 2 3 सिग्मा और 1 पाई है। ये क्या हो गया? एक तो पाई बॉन्ड हो गया और बाकी 1 2 3 ये तीनों क्या है? सिग्मा बॉन्ड है। तो 4 सिग्मा बॉन्ड है तो हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp3, 4 सिग्मा बॉन्ड है तो हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पर क्या है? 4 सिग्मा बॉन्ड, इसलिए हाइब्रिडाइजेशन दोनों में sp3 है, ठीक है? और इसमें 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड है, कितना है? 3 सिग्मा बॉन्ड, 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड, तो ये हो गया sp2 हाइब्रिडाइजेशन। इसमें कितना सिग्मा बॉन्ड है? 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड, ये भी sp2 ही है, दोनों ही sp2, ये भी ट्राइगोनल प्लानर, ये भी ट्राइगोनल प्लानर, 2 ट्राइगोनल प्लानर आपस में जुड़ गया, तो शेप क्या हो गया? प्लेनर। 2 ट्रायंगल आपस में से जोड़ो तो क्या होगा? प्लेन ही ना होगा, तो प्लानर स्ट्रक्चर हो। नहीं, होश में रहो, सीधा बैठो, हाथ निकालो, नॉर्मल बैठो। रात भर मोबाइल देखता है, हैं? रात भर मोबाइल देखता होगा, इसीलिए हालत है। तो रात में सोएगा लेट से तो सुबह होगा ही ना, सोएगा तुम 2 बजे 3 बजे, 2-3 बजे 12 बजे। हाँ, तो उठता क्या बजे? 6 बजे। हाँ, तो 6 घंटा तो सो लिया, अब क्या चाहिए? 12 बजे तुम सोता है, झूठ बोलता है, समझ गया? कि है sp2 हाइब्रिडाइजेशन, हाँ? तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन में तो शेप क्या होगा? ट्राइगोनल प्लानर, ठीक है ना? sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो शेप क्या है? टेट्राहेड्रल, है ना? sp2 हाइब्रिडाइजेशन है तो इसका भी ट्राइगोनल प्लानर, इसका भी ट्राइगोनल प्लानर, इधर भी 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड, इधर भी 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड, और ये तो एक तो पाई है, जब डबल बॉन्ड है तो 1 सिग्मा और 1 पाई होगा, समझ गए? क्लियर हुआ? और तीसरा है ट्रिपल बॉन्ड, इसमें 1 सिग्मा है बीच वाला, ये दोनों किनारे वाला पाई है, इसको भी सुपर सिंगल बॉन्ड मान लेंगे, तो 1 2 ही बॉन्ड बना, 1 2 बॉन्ड बना। अगर खाली सिग्मा बॉन्ड का बात करें तो 1 सिग्मा इधर है, 1 सिग्मा इधर, 2 ही सिग्मा है। इस कार्बन पर भी देखो 1 सिग्मा इधर है और 1 सिग्मा इधर है, तो 2 ही बॉन्ड बन रहा है ना, 2 ही सिग्मा बॉन्ड बन रहा है ना, तो इसलिए इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? 2 सिग्मा बॉन्ड, 2 सिग्मा बॉन्ड, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया? sp, इसका भी क्या होगा? sp, ये भी लीनियर, ये भी लीनियर, sp हाइब्रिडाइजेशन रहेगा क्या हुआ? शेप लीनियर, तो लीनियर मतलब क्या है? ऐसे लंबा ऐसा लाइन, है ना? तो लीनियर हो गया, ये इस कार्बन का भी लीनियर, इस कार्बन का भी लीनियर, 2 लीनियर आपस में जुड़ गया, तो ओवरऑल लीनियर ही हो गया।
तो मेनली यही 3 तरह का शेप तुमको मिलेगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, टेट्राहेड्रल, ट्रायगोनल प्लानर एंड लीनियर, मेनली यही। और यही 3 के कॉम्बिनेशन से थोड़ा बहुत शेप में डिस्टॉर्शन होगा, उन्हें डिफरेंट शेप मिलेगा, लेकिन जो बेसिक शेप होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यही है, बेसिक शेप यही है। इसी से और भी जो बाकी शेप आएगा, लेकिन बेसिक शेप यही है। समझ में आ गई बात? क्लियर? और ये तीनों शेप के बारे में डिटेल से हम तो केमिकल बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में पढ़ाई दिए थे, उसको रिवीजन कर लोगे। और वहाँ पर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो बहुत सारा हाइब्रिडाइजेशन है, लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सिर्फ 3 ही हाइब्रिडाइजेशन है, sp, sp2 एंड sp3। इसके अलावा और कोई हाइब्रिडाइजेशन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नहीं मिलेगा। और वहाँ जो डिटेल में हम हाइब्रिडाइजेशन पढ़ाए थे, बहुत कुछ पढ़ाए थे, उतना भी यहाँ जानने की ज़रूरत नहीं है। बस यहाँ पर बॉन्ड काउंट कर लेना है, उसी से हाइब्रिडाइजेशन पता चल जाता है। ठीक है ना? अगर 4 सिग्मा बॉन्ड है तो हो जाएगा sp3 हाइब्रिडाइजेशन, शेप हो गया टेट्राहेड्रल। अगर 3 सिग्मा बॉन्ड है कार्बन के चारों तरफ, और किसी का नहीं तक बॉन्ड गिनना है, कार्बन का बॉन्ड गिनना है, ये भी याद रखना है। हम ऑर्गेनिक कंपाउंड पढ़ रहे हैं, यहाँ पर हम हाइड्रोजन का बॉन्ड गिनने के लिए नहीं आए हैं। यहाँ हम कार्बन का बॉन्ड गिनेंगे। कार्बन के चारों तरफ 4 बॉन्ड है कि नहीं? तो वो हो गया sp3। कार्बन के चारों तरफ 3 बॉन्ड है, यहाँ 1 2 3, है ना? ये चौथा ही नहीं बोलना है, बोल क्या बताए थे? डबल बॉन्ड को या तो सिग्मा बॉन्ड काउंट करना है, या डबल बॉन्ड को सुपर सिंगल बॉन्ड मानेंगे। ये भी ट्रिपल बॉन्ड है तो इसको सुपर सिंगल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड सुपर सिंगल बॉन्ड, तो 1 2 3 ही बॉन्ड हुआ ना, 1 2 3 ही बॉन्ड हुआ ना। ये ट्रायंगल प्लानर हो गया, और जिसमें सिर्फ 2 ही बॉन्ड है, 1 2 1 2, तो दोनों हो गया लीनियर, sp हाइब्रिडाइजेशन। क्लियर? आगे समझ में? कोई कंफ्यूजन भी है?